Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many types of topics or chapters like coding, decoding, letter series, alphabet test, word formation, pair formation and so on. ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करें, उन वीडियोस को देखें, ठीक है, और उसके बाद चीजें आपके लिए आसान होगी और फिर हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। ठीक है, हमारा ये रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है जो कि सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं हम लोग भाई, ठीक है, जिसमें जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये, ठीक है, एसएससी, रेलवे, सबके लिए प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स हमारा है जो कि विश्वजीत सर ले रहे हैं आपके, ठीक है, जो क्लासेस हैं विश्वजीत सर हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, एम्बलम एकेडमी ने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए मॉड्यूलर कोर्सेज लॉन्च की है या फिर करने वाली है। अभी तो लॉन्चिंग वेरी सून है लिखा हुआ, तो भाई लॉन्च होने वाली है। कुछ कोर्सेज जो है लॉन्च हो चुके हैं और कुछ लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ, रीजनिंग है, साइंस है। ये सारी मॉड्यूलर कोर्सेज आपके सामने जल्दी भी पहुंचने वाली है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे है क्या। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सीरीज का। किसका भाई? नंबर सीरीज का। अब ये नंबर सीरीज होता क्या है, ठीक है, नंबर सीरीज है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई नाम से ही पता चल रहा होगा, सीरीज लिखा है और सीरीज किसका है? तो नंबर का है। किसका है भाई? नंबर का है। नंबर सीरीज का मतलब है कि नंबर यानी संख्या श्रृंखला। ये जो सीरीज बना होगा वो किस पे बेस्ड होगा? नंबर पे बेस्ड होगा। सीरीज कहने का क्या मतलब हुआ कि कहीं एक नंबर से दूसरा नंबर किस पैटर्न पे आधारित है, दूसरा से तीसरा नंबर किस पैटर्न पे आधारित है, तो वो सारे पैटर्न की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। कितने उसमें टाइप्स होंगे, कितने उसके सेगमेंट बनेंगे, किन किन भागों में उसको बांटना होगा, किस तरह से सवाल पूछे जाते, उसके हर एक पहलू पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो नंबर सीरीज बेसिकली आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए व्हाट इज नंबर सीरीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर सीरीज है क्या। तो नंबर सीरीज क्या है भाई? एक लॉजिकल सीक्वेंस है। कि क्या है ये? लॉजिकल सीक्वेंस है। किसका भाई? तो नंबर्स का। किसका? नंबर्स का। किस पे फॉलोड कर रहता है भाई? किस पे बेस्ड रहता है? तो सम पैटर्न्स। किस पे? पैटर्न्स पे, एक पद्धति पे वो संयोजित रहती है। सीरीज जो बनेगी हर एक रूल, एक पैटर्न उसका अलग होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं भाई, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 10, तो अगला क्या होगा? ये। तो ये सीरीज हमारा किस पैटर्न पे निर्भर कर रहा है, तो ये चीज को हम देख लेते हैं। 2 से कितना गया भाई? तो 2 से कितना गया? तो ये +4 होके गया। यहां से कितना गया भाई? तो +4 होके गया। तो ये देख रहे हो हर एक सेगमेंट, पहले नंबर से दूसरा नंबर +4 होके आ रहा है, दूसरे से तीसरा आया तो +4 होके आया, तो फिर तीसरे से जो चौथा नंबर हमारा आने वाला वो भी क्या होगा भाई? वो भी होगा +4 होके आएगा। क्या होगा? +4 होके आएगा। तो +4 होके आएगा तो कितना कर लोगे भाई? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपके सामने चल रही होगी। क्लियर? तो ये कहानियां हैं नंबर सीरीज की, ये कहानियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। अब हमें सबसे पहले, अब आंसर निकालने से पहले कुछ तो काम करना होगा ना भाई। आउटपुट अगर आपको चाहिए तो प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस कैसे करेंगे गुरु? प्रोसेस करेंगे कि भाई जो भी हमारे पास सीरीज आएगा वो किस पैटर्न पे बेस्ड है, सबसे पहले उसे निकालना होगा। तो सबसे पहला काम होगा उसे फाइंड आउट करना, कौन सा पैटर्न पे वो आधारित हो रहा है। जो पैटर्न आपको दिख जाएगा वहां पे मिल जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर है क्या। अगर वो पैटर्न आपको दिखता है उसके बाद सेम पैटर्न को आप उस पे लगा देंगे। क्या करेंगे? अप्लाई द सेम टू फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ गिवन नंबर, यानी मिसिंग नंबर उसका जो सीरीज दिया है उसका हम मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जो अब हमने कहा था कि नंबर सीरीज भाई, तो नंबर सीरीज कैसा होता है? जस्ट लाइक टेबल है। क्या भाई? जस्ट लाइक टेबल। जैसे हम लोग बचपन में टेबल क्या करते थे? बचपन में टेबल लिखते थे 2,
4, 6, 8 इसी तरह से तो लिखते थे। तो 2 से 4 कैसे बना भाई? तो +2 होके। 4 से 6 कैसे बना भाई? तो +2 होके। 6 से 8 कैसे बना भाई? तो +2 होके। तो ये सारी चीजें आपके पास चल रही है, ये सारी चीजें आपके पास चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सीरीज से जुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो हमारा जो टेबल है भाई, ये जो हमारा नंबर सीरीज है वो किस पे बेस करता है? तो एक टेबल के जैसा ही तो है, एक टेबल के जैसा ही तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पैटर्न जो होगी थोड़ी डिफरेंट होगी, वो टेबल जैसे ही नहीं होगी। वो पैटर्न ही हमें सीखना है, उसके रूल ही हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? हमने नंबर सीरीज को 2 भागों में बांटा है। 2 तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बाबू। पहला पूछा जाता है कि भाई ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा, यानी मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में एक वाट के जगह पे कौन सा, एक सीरीज दे रखा और एक वहां पे क्या मिलेगा? वाट मिलेगा, और वाट के जगह पे कौन सा आएगा। और दूसरा आता है रॉन्ग नंबर सीरीज। क्या आता है? रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, जो कि एक संख्या दे दिया, एक सीरीज बना के दे दिया और उसमें बताना है गलती कौन सा लिखा हुआ है उस सीरीज में, उस पैटर्न के हिसाब से कौन सा पैटर्न फॉलो अप कर रहा है, और फॉलो अप करने के बाद उसमें कौन सा सीरीज जो है वो क्या है? गलत है। वो कौन सा सीरीज क्या है? गलत है। तो 2 तरह के सवाल हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन? एक मिसिंग वाला और एक गलत ढूंढने वाला। एक में आप क्या करोगे? जो खाली है उसको भर देना है, और दूसरा में क्या करोगे? जो वहां पे गलती से आ गया उसको हटा के सही वाला पुट करना है। क्लियर? तो 2 चीजें आपके पास आ रही होगी। क्लियर? तो नंबर सीरीज पता चला। नंबर सीरीज एक नंबर का एक नंबर को रखे गए हैं, एक ऑर्डर में रखा गया है, एक सीक्वेंस में रखा गया है, एक डेफिनिट पैटर्न पे रखा गया है। क्लियर? डेफिनिट पैटर्न पे रखा गया है। उस पैटर्न को हमें क्या करना है? समझना है, निकालना, और उसी को फॉलो अप करके आगे भी बढ़ते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग टू डू व्हाइल सॉल्विंग द नंबर सीरीज, पहली चीज क्या भाई? पहली चीज आपको क्या करनी है? नंबर सीरीज को जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप घबराते हैं, घबराना नहीं है। पहला काम करना है। पहला काम क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कहने का मतलब है 2 लगातार नंबर्स का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। अगर आपके पास इस तरह से नंबर आ जाए, आपके पास इस तरह से नंबर यहां पे आता है, तो आप क्या करोगे? उनके बीच में के आप क्या निकाल दोगे? डिफरेंस निकाल दोगे बाबू। क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। और यहां पे मान के चलो ये भरना है आपको, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका डिफरेंस निकालोगे। यहां से क्या भाई? तो 2, यहां से कितना? 3, यहां से कितना? 4। अब जैसे ही नंबर्स का डिफरेंस आप निकालते हो तो कहीं ना कहीं एक आइडिया आपके मन में जरूर आता है, कहीं ना कहीं एक आइडिया आपके मन में जरूर आएगा। वही लिखा है मैंने, फ्रॉम वेयर यू गेट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया सर जी? ठीक है, तो फ्रॉम वेयर यू गेट एन आइडिया, आपको क्या मिलेगा? एक आइडिया मिलेगा। क्लियर? आपको क्या मिलेगा? एक आइडिया मिलेगा और पैटर्न मिलेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चंस को क्या करने में? सॉल्व करने में। क्लियर? क्वेश्चन को क्या करने में? सॉल्व करने में। एक आइडिया आपको मिल जाएगा जब आप जैसे ही आप उसका क्या करोगे? दो लगातार संख्याओं के बीच का जब डिफरेंस निकालोगे आप, तो आपको एक क्या मिलेगा? आइडिया मिलेगा, और वहां से आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे 7 से 9 गया तो भाई 2 आया, यहाँ 3 तो यहाँ 4, तो जाहिर सी बात है 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5। वहां पे कितना होना चाहिए गुरु? 5 होना चाहिए। तो 16 5 कितने हो गए भाई? 21। यानी 21 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना का? 5 का। तो ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो पहला काम आपको यही करना है, पहला काम आपको यही करना, 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालने का। इन द नंबर सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। अब सीरीज में किसकी बात हो रही है? नंबर की बात हो रही है। हमने लेटर सीरीज की बात करी थी, तो उसमें बताया था कि भाई लेटर का सीरीज है तो उसमें लेटर के 26 लेटर ही इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसके रैंक इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसके फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक, अपोजिट लेटर्स, ये सारे इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम जब बात कर रहे हैं आपके लिए नंबर की, तो यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए आपके पास किसकी सहायता लेनी होगी भाई? तो आपको लेना होगा मैथमेटिकल टूल्स की, मैथमेटिकल
टूल्स की सहायता लेनी होगी। मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं भाई? तो आपको तो पता है कि आप जोड़ को कहते हैं, या फिर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर स्क्वायर को भी ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हो बाबू, स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। क्या कर सकते हो? स्क्वायर को भी ले सकते हैं क्या सर? तो कहें हाँ बिल्कुल ले सकते हो स्क्वायर को। कैसे ले गए भाई? तो स्क्वायर देखो ऐसे ले लिया, स्क्वायर भी ले लिया हमने। हम क्यूब को ले सकते हैं क्या सर? तो बोलेंगे बिल्कुल बच्चा, क्यूब को भी ले सकते हो। तो आपके पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, और स्क्वायर क्यूब के भी वहां पे मैथमेटिकल टूल इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल इन्वॉल्व होगी, जहां जहां नंबर की बात होगी वहां वहां कौन सा? वहां वहां मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे ही होंगे। एक नंबर से दूसरा नंबर तभी आ सकता है जैसे मैं यहां पे लिख दूं भाई ये 5 है, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने? 15 लिख दिया। तो यहां से 5 से 15 बना, तो किस हिसाब से बनेगा? तो जब कभी भी इनका ऑपरेशन नहीं होगा उनमें, तो वो बनने वाली चीज है। हो सकता है कि प्लस का होगा भाई, तो हमने क्या करेंगे भाई? प्लस में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। हो सकता है भाई गुना का होगा, तो गुना में क्या करोगे भाई? गुना से 3 कर दोगे, यानी 5 में 3 से गुना करोगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टूल्स वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल आपको मिलेंगे। तो हम हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, नंबर सीरीज सीक्वेंस ऑर्डर में रहेगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? उसके बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते ही आपके मन में एक आइडिया आएगा, एक विचार आएगा, एक पैटर्न बनेगा, और उस पैटर्न को जैसे ही आपके पकड़ में वो पैटर्न आता है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। उसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए मिसिंग नंबर निकालना है तो मिसिंग वाला, और रॉन्ग सीरीज निकालना है तो रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग नंबर निकालना है तो रॉन्ग नंबर वाला, तो यहां से वो निकल सकता है। क्लियर है? यहां तक सब बातें समझ में आ रही है? चीजें पता चल रही है? मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रही है चीजें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गुरु। और यहां हमने कुछ सम पॉसिबल प्रायोरिटीज ऑफ नंबर्स, नंबर के कुछ पॉसिबल प्रायोरिटीज रखा है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रायोरिटीज क्यों सर? तो प्रायोरिटीज इसलिए बाबू की नंबर है, वो जोड़ के भी आ सकता है और गुना होकर के भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको 5 और यहां पे हो गए थे 15, ठीक है। 5 से कितना हो गया? 15 हो गया, और 15 से ये 45 हो गया, ठीक है। 15 से 45, यहां कितना जोड़ा भाई? 10 जुड़ा, तो ये आ गया नंबर, अब निकल के आ गया। और 15 में कितना जोड़ा भाई? तो 30 जुड़ा, तो ये नंबर निकल के आ गया। तो ये कहानी है। ये क्या हो गया? हमने कर दिया इसमें प्लस। या फिर ये भी तो कर सकते हैं सर कि 5 से अगर 15 लाना है तो हमने गुना कर दिया, 5 या 15, 15 गुण में 3 से गुना कर दिया तो 45 हो गया, ठीक है। तो गुना भी करके आ रहा है नंबर और एडिशन भी करके आ रहा है। तो सर इस केस में दोनों केस हम कैसे लगाएंगे? आप कह रहे हैं कि सर हम एडिशन करके लाएंगे और वहां गुना करके लाया हो तो क्या करेंगे? तो भाई इसीलिए मैंने क्या रखा आपके पास? पॉसिबल प्रायोरिटीज ऑफ नंबर्स रखे हैं, जिसमें प्राइम नंबर को हमने क्या कहा है? प्राइम नंबर को हमने सबसे पहले पोजीशन पायदान पे रखा है। प्राइम नंबर को सबसे पहले पोजीशन पे रखा है कि बाबू आप यहां जाएंगे तो जब भी आपके पास 2-3 सीक्वेंस बन रहे हो तो आप किसको रखेंगे? प्राइम नंबर को पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब को उसके बाद रखेंगे, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब को उसके बाद, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखना है, फिर उसके बाद इवन ऑड को देखना है, और फिर उसके बाद सम इलॉजिकल पैटर्न को देखना है। तो हर एक प्रायोरिटीज को आपको दिमाग में लेके चलना है। अगर आपके पास 2 नंबर बन रहे होंगे, एक प्राइम से भी नंबर बन रहा होगा, एक मल्टीप्लिकेशन से भी नंबर बन रहा होगा, ठीक है। एक प्राइम से भी बन रहा होगा, एक मल्टीप्लिकेशन से भी नंबर बन रहा होगा, तो प्राइम वाला आंसर होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं होगा। क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं बाबू? प्राइम नंबर को पहले पोजीशन पर रखते हैं, यानी प्राइम से बने हुए सीरीज को पहले वो लेगा, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वाले को बाद में लेगा। क्लियर? तो प्राइम वाला, ये प्रायोरिटीज लिस्ट का कमाल है। ये क्या है? ये आपको सिखाता है कि आपको आंसर कैसे करने हैं। जैसे आपके ऑप्शंस में 2 आंसर आ जाते हैं, पहला भी है और एक ए नंबर भी ऑप्शन है और एक डी नंबर भी ऑप्शन है। तो हमने आपको बताया कि पहले को प्रायोरिटी देते हैं भाई, पहले को क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सारी चीजें भी होती है,
ये सारी चीजें भी होती है। यानी पहले जो ए बी सी डी में तो डी वाला भी है और ए वाला भी है, तो ए वाला जब दोनों एक ही चीजों से मिला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है, तो वहां पे पहला वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एसएससी पहले से ही भी देखेगा कि भाई पहले नंबर पे किसको रखा गया तो उसको रखा गया, तो उसी को हम आंसर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही है। तो प्रायोरिटी लिस्ट ध्यान रखिएगा, प्राइम, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर इवन ऑड, और फिर उसके बाद सम इलॉजिकल पैटर्न, सम इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। अब जैसे नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर के सवाल हमने कहा था कि सीरीज को दो भागों में बांटा, मिसिंग नंबर और फिर नंबर सीरीज। अब यहां पर कहानी ये बनती है कि दोनों को परफॉर्म कराने के लिए दोनों को कितने ढंग से रखा जाता है आपके सामने, तो भाई इतने ढंग से उसको रखा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि डिफरेंस बेस के सीरीज बन रहे हो सकता है कि किसके भाई, तो डिफरेंस बेस के सीरीज बन रहे हो आपके सामने, हो सकता है कि डबल डिफरेंस, एक डिफरेंस से नहीं आ रहा आंसर तो दूसरे डिफरेंस से वो निकल के आ रहा होगा आंसर, तो वो चीजें आपके पास इन्वॉल्व हो रही होगी। अल्टरनेट सीरीज, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, तो इसका इससे और इसका इससे बन रहा होगा, तो अल्टरनेट सीरीज उसको कहते हैं। तो हर एक पहलू पे हम चर्चा करने वाले, हर एक टाइप को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे कैसे वहां पे परफॉर्मेंस हो रहे होंगे। ठीक है, नंबर्स उस समय कैसे परफॉर्म कर रहा होगा, कौन सा मैथमेटिकल टूल्स लग रहे होंगे, तो हर एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और नंबर सीरीज जो है, मैं अगर बात करूं तो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं बाबू, वो बेसिकली कहां पूछे जाएंगे, तो वो बेसिकली कहां पूछे जाएगा, तो एसएससी वाले एग्जाम में, रेलवे वाला एग्जाम में, या फिर स्टेट बोर्ड वाला एग्जाम में। तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने बॉडी के एग्जाम हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं, उन सारे में आपके सवाल पूछे जाएंगे, उन सारे एग्जामिनेशन में सवाल। बैंकिंग में इसके सवाल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो वो मैथ बैंकिंग में मैथ पोर्शन में वो चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें देखो। अब अल्टरनेट सीरीज देखा, फिबोनाची सीरीज क्या है, नया नया नाम है फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची सीरीज क्या है, स्क्वायर क्यूब बेस्ड सीरीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बेस्ड सीरीज क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नाम से पता तो चल ही रहा है ना कि स्क्वायर का होगा या फिर क्यूब का होगा, स्क्वायर करके निकाल सकते हैं या फिर क्यूब करके निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, एडिशन ऐड जोड़ करके या घटा करके, हाफ पैटर्न यानी आधा के कुछ हिस्से को हम लेकर के बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिक्स पैटर्न में यानी सब मिला जुला यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। हर एक पहलू पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, इसके सीरीज के हर एक क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना, कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज नंबर सीरीज, क्या है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट हमने देखा, प्राइम, ठीक है, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, इवन ऑड, और फिर उसके बाद मिक्स जो लॉजिक होता है, लॉजिकल नेचर वाले लॉजिक देखे, उसके फिर मैंने उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है भाई, डिफरेंस बेस का, डबल डिफरेंस, अल्टरनेट, फिबोनाची, इस तरह से उसको डिवाइड करके रखा है। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें अगर आपके पास आती है और आपको अगर ये पहले से जानकारी है, तो आप नंबर सीरीज देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो क्या होगा, उन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना। जैसे ही डिफरेंस निकाला, वहां से कुछ आइडिया मिल रहा है तो भाई आगे बढ़ेंगे, वहां से कुछ आइडिया मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो देखो आगे कैसे बढ़ते हैं, हर एक टाइप्स को हम देखते हैं बारीकी से कि कैसे कैसे सवाल वहां पे बन रहे होंगे, एक एक टाइप से अलग अलग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंस बेस्ड सीरीज। किसको लेते हैं बाबू, डिफरेंस बेस्ड सीरीज। ये आपके पास सीरीज आया है। डिफरेंस बेस्ड सीरीज क्या है, तो डिफरेंस बेस्ड सीरीज में हमें क्या करना होगा, दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बेस्ड सीरीज कैसे होता है भाई, तो यहां से देखो, यहां से यहां का डिफरेंस कितना, तो 5 का, यहां से यहां का डिफरेंस कितना, तो 5 का, यहां से यहां 5 का, यहां से यहां
5 का। तो यहां से यहां क्या होगा बाबू, तो वो भी 5 का होगा, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो यहां पे कितना भाई 5, यहां भी, तो यहां भी होना चाहिए कितना 5 5, ये कितना होगा भाई 40। ये क्या हो गया, डिफरेंस बेस की सीरीज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, डिफरेंस बेस के सीरीज, यानी उसके डिफरेंस से भी हम चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा देखो, यहां पर क्या है, यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का भाई, तो 6 का। यहां पे डिफरेंस कितना का 6 का। 6 के बाद यहां पे चले गए, डिफरेंस कितना का है भाई, तो यहां पे दिखाओगे कि सर 7 का है। यहां पर कितना का है 8 का है। यहां पर कितना का है, तो 9 का है। तो अगला कितना होगा भाई 10 का। होगा कि नहीं होगा, आए? होगा ना, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस कहानी में चीजें ये इन्वॉल्वेशन चाहिए, जैसे ही आप निकाल लेते हैं। जैसे 27 लिखा है, 33 लिखा है, 40 38 और कितना 48 और कितना 57 लिखा, पता नहीं चला भाई कैसे लिखा होगा, लेकिन जैसे ही डिफरेंस निकाले भाई 6 7 8 9 10 बड़ा, तो कितना लिख देंगे 67 लिख देंगे, हो गया। कितना लिख देंगे सर? हमने ऑप्शंस नहीं रखे, सिर्फ आपको समझाने के लिए लाया हूं कि किस तरह के सीरीज हैं। ऑप्शंस के सवाल हम करवाएंगे बाद में, सवाल आपके लिए मैं लाया हूं, उसको करवाऊंगा मैं बाद में। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा कि कैसे कैसे सवाल बनेंगे। यहां पर अंत तक हमारे साथ रहते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि भाई सबसे पहले तो हम पैटर्न देखेंगे ना कि कैसे कैसे सवाल मार्केट में हैं, कैसे कैसे एग्जामिनेशन बॉडी जो है हमसे सवाल कर रहा है, कहां से हमको उसको पूछना होगा, टैकल करना होगा, कैसे अप्रोचेस होंगे। तो सारी अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मेथड्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। बताने के लिए भाई तो आप इसको कहीं से भी पढ़ोगे, 5 का डिफरेंस है, हाँ ये हो गया, इतना का ये डिफरेंस है, ये निकाल दे भाई। उसके अप्रोचेस क्या होंगे, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको कैसे लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस बेस वाले सवाल में एक और चीज तुम नोटिस करोगे, तो नोटिस करोगे भाई कि 15 से स्टार्ट हुआ 35 तक गया, यानी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यहां पर भी देखो तो 27 से 57 67 तक गया, तो वहां पे भी ज्यादा नहीं है। 89 से 106 पे गया, तो वहां पर भी ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही है, ठीक है। तो हर एक पहलू पे चर्चा करनी है हमें, क्या करनी है, हर एक पहलू पे चर्चा करनी है, ठीक है। और अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सर ने जो पढ़ा रहा है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है या फिर आपको फायदेमंद दिख रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो, 89 यहां से कितना बना भाई, तो ये 2 हो गया। यहां से कितना बड़ा भाई, तो ये 3 हो गया। यहां से कितना बड़ा भाई, तो ये 5 हो गया। और यहां से कितना बड़ा भाई, तो ये 7 हो गया। सर अब ये आपके पास ये आ गया, 2 है 3 है 5 है 7 है, 2 है 3 है 5 है 7 है, 2 है यहां बढ़ा 2, यहां 3 और यहां 5 है। भाई ये किस हिसाब से बढ़ा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा है। 2 से 3 होना चाहिए था, 3 से अगर ज्यादा बढ़ता तो 6 होना चाहिए था, 6 से 12 होना चाहिए था, और क्या लग सकता है। तो आपको ध्यान होगा कि प्राइम नंबर की हमने बात की थी, प्राइम नंबर की भी हमने बात कही थी। 2 क्या बबुआ, प्राइम नंबर, 3 का है प्राइम नंबर, 5 का है प्राइम नंबर और 7 का है हो प्राइम नंबर। कितना है प्राइम नंबर। तो ये प्राइम ये प्राइम ये, यानी हर नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपका प्राइम नंबर है। 2 तो 3 तो 5 तो 7, तो अगला प्राइम नंबर कितना, तो बोलेंगे बाबू 11। 11 प्राइम नंबर अगर करेंगे तो कितना आएगा 117। कितना आएगा बाबू 117। तो ये प्राइम नंबर का डिवीजन है। ये कितना बढ़ा भाई, 2 यहां बढ़ा, 3 यहां बढ़ा, 5 यहां बढ़ा, 7 में। जो आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दूं तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिसके केवल फैक्टर की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। फैक्टर्स कितने होंगे उसके, 2 होंगे बस, और कोई नहीं। 2 जैसे 3 का फैक्टर कौन होगा भाई, 1 और 3, उसके अलावा कोई होता है क्या, उसके अलावा कोई होता है क्या। बोलेंगे भाई 11 का फैक्टर कौन होता है, तो 1 और 11, यानी 1 और फिर से खुद वही संख्या से डिविजिबल हो और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं हो तो उसी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये कहानी चल रही है, ठीक है, ये कहानी आपके पास चल रही है। तो हर एक पहलू
हमने कहा था कि हर एक पहलू पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ प्राइम नंबर का सीरीज बन गया। चलो यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं और आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या है नहीं है। 8 से ये कितना कितना भाई, 8 से कितना, तो ये 15 कहोगे कि बस सर 15 तो बढ़ गया। 15 से ये कितना बढ़ा सर, तो ये भी 15 बढ़ गया सर। ये कितना बढ़ा सर, तो बोलेंगे ये भी 15। तो ये सर, तो ये भी 15। तो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है भाई, तो +15 का, यानी इंक्रीजमेंट कितने 15। वहां पे कितना था 5 था, यहाँ पे कितना है 15 है। क्या करेंगे भाई, इसमें भी क्या करोगे तुम 15 बढ़ा दोगे। क्या करोगे 15 क्या करोगे बाबू, बढ़ा दोगे। 15 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, तुम तो सब जानते हो। 15 बढ़ाओगे तो कितना आएगा बाबू, 68 में अगर आप 15 बढ़ाते हैं तो 8 5 13, कहां चला जाता है जी, 8 5 13 और 6 1 7 1 8, कितना भाई 83। कितना हो गया 83 हो गया। तो ये कहानी आपके पास है, ये कहानी आपके पास है। तो चीजें इतनी आसान है। हम चीजों को, नंबर सीरीज जब आपके सामने आती है तो सर नंबर सीरीज के क्वेश्चन तो आते हैं, कितना आते हैं सर, भर भर के आते हैं। एसएससी एग्जाम में देखिए सर 2 सवाल 3 सवाल देता ही देता है, ठीक है, 2 सवाल 3 सवाल देता ही देता है। अगर मैं बात करूं रेलवे की बात करूं तो 1-2 सवाल रहते हैं सर। बिहार एसएससी की मैं बात करूं सर, तो बिहार एसएससी की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें 4 से 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो सब उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें सर, तो भाई अप्रोचेस यही रखनी है, अप्रोचेस क्या करनी है, यही रखनी है। अब जैसे डिफरेंस बेस वाला आपको बता दिया, तो जहां 2 नंबर दिखेगा आप तुरंत उसके बीच में डिफरेंस निकाल दोगे। और डिफरेंस 2 नंबर दिखा, इसका निकाला, 2 नंबर दिखा उसका निकाला, दोनों को मैच कर लिया। अरे सर यहाँ 5 बढ़ा, वहां 6 बढ़ गया, तो अगला 7 बढ़वे करेगा, अगला 8 बढ़वे करेगा। तो इस तरह से वो चीजें आपके सामने और ज्यादा आसान हो जाती है। क्लियर। तो अप्रोचेस को सीखना है, क्या करना है, अप्रोचेस को सीखना है, समझना है, चीजों को करना है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप, चलो आ जाओ यहां डबल डिफरेंस बेस। अब एक बार डिफरेंस निकाल के पेट नहीं भर रहा है, तो एग्जामिनर कहता है कि भाई दूधू को डिफरेंस निकालो, फिर कुछ दिन में 3-3 डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अभी के कुछ सवाल मैंने देखे हैं, 2025 के भी सवाल हमने देखे, ठीक है, 2024 के भी सवाल हमने देखे। तो उसमें हमने देखा कि नंबर्स के बीच में डबल डिफरेंस और ट्रिपल डिफरेंस का भी खेल चल रहा है, ठीक है। ट्रिपल डिफरेंस तक लोगों को जाना पड़ा और वहां से क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डबल डिफरेंस क्या है, जैसे डबल डिफरेंस का कहने का मतलब है बाबू, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 12 लिखा है, यहाँ 31 लिखा है, और यहाँ कितना है भाई 68 है और 129 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा सवाल आएगा, कौन सा चीजें आपके पास आएगी, ठीक है ना बाबू। चलो देखते हैं, चीजों को देख लेते हैं। यहां से यहां गया तो कितना प्लस हुआ भाई 7, यहां से यहां गया तो प्लस कितना हुआ 19, ठीक है ना। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है भाई, कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा उतना अच्छा आप सीरीज को कर पाएंगे। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमारे मोंटी सर मैथ वाले वो क्लास ले ही रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स बाय मोंटी सर भी आपके पास चल रहा है, तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। बेसिक्स, पूरा बेसिक्स से कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, चीजों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स के साथ खेलने के लिए वो सिखा रहा है, ठीक है। तो उनको जाके जरूर देखेंगे, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक से लेवल से बच्चों को लेके चल रहा है कि जिनको मैथ से डर लगता है उनको भी वहां से उठा रहे हैं वो, ठीक है। तो उनको भी जाके देखिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। मैथ्स बाय मोंटी सर, एम्बलम एकेडमी मैथ्स बाय मोंटी सर, ठीक है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो वहां पर वो भी देखना होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ यहाँ 7 का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस, यहां से यहां का कितना डिफरेंस है भाई, तो यहां पे हम कहोगे कि 37 का डिफरेंस है सर। यहां पे कितना का डिफरेंस है सर, तो यहां पे डिफरेंस आपके पास मिल जाएंगे सर कितना के, तो 61 का डिफरेंस है सर। इस तरह के डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। अब 7, 19, 37 और 61, यहां पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। 7 से 19 कैसे गया, फिर 19 से ये 37 कैसे गया, और 37 से ये कैसे गया, तो ये कुछ डिफरेंस। अब क्या करोगे, एक और डिफरेंस निकालोगे। अब क्या करोगे, एक और डिफरेंस तुम निकालोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई 12 होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई 18 होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, तो 24 होगा, ठीक है। अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आता होगा, भाई ये 12 है, ये 6 18 है,
6 24 है, तो यहां से जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस कितना 30। 30 अगर 30 और इन दोनों जैसे 24 और 37 जोड़ा तो कितना बन गया 61। इन दोनों को जोड़ के यहां बना सकते हैं क्या, तो बोलेंगे सर हाँ बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 91, 91 और 91 और इसका दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 91। यानी इतना में 129 में 91 को अगर ऐड कर देते हैं, 129 में 91 को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका नंबर कितना बनता है भाई 0, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, कितना बन गया भाई 220। तो इस तरह से चीजें यहां पे चल रही है। एक तो हमने डिफरेंस यहां पे निकाला, तो पहले डिफरेंस से हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। 7 यहां आ गया, 15 19 आ गया, यहाँ पे कितने भाई 37 आ गए, यहाँ पे 61 आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ डबल डिफरेंस की बात हो रही है, तो पहला डिफरेंस से पता नहीं चला, तो फिर हम क्या किए इन दूसरा डिफरेंस पे हम चले गए। किस पे चले गए, दूसरे डिफरेंस पे चले गए और दूसरे डिफरेंस पे हमने चर्चा की, तो इस तरह से सीरीज हमारे पास बन के आ रही है। तो ऐसे सीरीज आपको बनानी है, ठीक है ना, ऐसे सीरीज आपको बना के रखनी है। और यहां से इन को देखा कि ये 12, यहां 18, यानी यहां से यहां बड़ा कितना भाई 6, यहां से यहां कितना बड़ा 6, यहां से यहां बड़ा कितना भाई 6। तो इस तरह की सीरीज बन रही है। तो ये 24 61 हो गया, 31 30 से कितना हो गया 91, 91 कितना में जोड़ देना 129 में 91 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई 220 आ गया, 220 आ गया। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से इस चीज को करना है, बहुत ही प्यार से इस चीज को करेंगे। जितनी मोहब्बत जितनी शिद्दत से आप करेंगे भाई, उतना बढ़िया से आपके जहन में ये उतरेगा और अच्छा से परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि सर आज तो पढ़ी लिया, हम नहीं बनाएंगे सर, हो गया सर, तो भाई वो भी तो वही ना काम करेगा, अरे तू आज कल नहीं बनाया था ना, आज हम भी नहीं बनेंगे, आज जैसे आना है। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पास। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सफलता की कुंजी प्रयास है, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस अब जब तक नहीं करते हैं तब तक चीजें आपके लिए आसान नहीं होती। और एग्जामिनेशन इतना टफ हो गया बाबू कि जब तक आप उसमें डेली रूटीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ आप चीजों को नहीं लगते हैं तो चीजें आपके लिए उतनी आसान नहीं है जितनी पहले थी। ठीक है, और अभी का जो सिलेबस भी आपके साथ आ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल जो आ रहा है बहुत ही टफ आ रहा है। ठीक है, बहुत ही टफ आ रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ यहां। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, कितने आ गए 220 आ गए। क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आया। डबल डिफरेंस, यहां से यहां का डिफरेंस लिया तो 7 आया, यहां से यहां का डिफरेंस लिया तो 19 आया, यहां से यहां का डिफरेंस लिया तो फिर कितना आया था भाई 37, और यहां से यहां का डिफरेंस लिया तो 61। अब इससे काम नहीं बना तो यहां से यहां का डिफरेंस ले लिया तो कितना हो गया भाई 12, यहां से यहां 18 और यहां से यहां कितना हो गया भाई तो 18, ये 24। तो यहां से यहां का डिफरेंस जो को जोड़ लेना है तो 24 और 30 हो जाएगा, 30 9 91, 91 में इन दोनों का डिफरेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा 91, यानी 220 आप यहां से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे हमने पहले कर ली। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर कितना हो गया भाई 220। क्लियर, यहां पे आ जाओ, क्या लिखा है 0 4 18 48। ठीक है, और यहां पे ये छोड़ दिया और यहां पे 180 लिखा है। क्या लिखा है 180 लिखा है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से चीजें आपके पास लिखी गई है। अब इसको करना यह है बाबू कि यहां से यहां का डिफरेंस कितना तो 4 का, यहां से यहां का डिफरेंस तो कितना तो 14 का, यहां से यहां का डिफरेंस कितना का भाई तो 30 का। ठीक है, यहां से यहां का डिफरेंस क्या आएगा और यहां से यहां का डिफरेंस क्या आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहां से चले जाओ तो यहां पे कितना भाई 10 का डिफरेंस हो रहा है। कितना का डिफरेंस हो रहा है 10 का डिफरेंस है। यहां से यहां अगर आप जाते हैं तो यहां पे कितना का डिफरेंस हो रहा है तो भाई तो 16 का डिफरेंस हो रहा है। अब देखो यहां से कितना बढ़ गया भाई तो +6 बढ़ गया। अगर और नीचे जाते हो तो ये भी 6 बढ़ेगा, यानी यहां से यहां का जो डिफरेंस आएगा, इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, यहां पे हो जाएंगे 22, 10 6 22, 22 में टूट के कितना बनेगा भाई तो 22 और टूट में कितना बनेगा तो ये 52 बन जाएगा। 48 में और 52 में जोड़ते हैं, 48 को 52 से अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है ये 100। कितना बन जाता है ये 100 बन जाता है। कितना बन जाता है 100। अब देखो ये कितना हो गया भाई, ये 10, 6 बढ़ के 16, 6 बढ़ के 22। अब यहां से जो बढ़ेगा 22 में 6 बढ़ के कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 और 52 कितने होते हैं तो 28 और 52 कहोगे बाबू कि इन दोनों का डिफरेंस 28 और 52 कितना होता है तो आप कहोगे सर 80 होता है। कितना होता है 80 होता है। और 100 80 कितने हो जाएंगे भाई
180। कितना हो जाएगा 180। चीजें समझ में आ रही है? देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस करने के बाद ये चीजें आ रही है। यहां पे कितना 4, 14, 30, 52, 80। ठीक है, तो हम चीजों को जब समझने की कोशिश करते हैं चीजों को कि भाई यहां से जो नंबर आ रहे थे वहां से हम तो कैलकुलेट नहीं ना कर पा रहे थे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उसके बाद हम सेकंड डिफरेंस में गए तो वहां पे हमने देखा कि यहां 10 आया, यहां 16 आया, यहां 22 आया। तो 10 से कितना बढ़ गया भाई 6 बढ़ गया 16, 16 से कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया तो 22, 22, 30, 52 और 52 और 22 से फिर कितना बढ़ेगा तो 28, तो 28 और 52 कितने 80। यानी यहाँ पे 100 और 80 कितने हो गए 180। 48 में 52 जोड़ दिया तो कितना आ गया 100 आ गया। तो ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। बहुत ही साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूं। इससे बेसिक और क्या ही हो सकता है, इससे बेसिक और क्या ही हो सकता है। तो प्रैक्टिस इसकी चालू रखें आप। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी करते रहे। ठीक है, डबल डिफरेंस की प्रैक्टिस फिर से मैं एक बार देख ले रहा हूं बाबू, देख लो 4 का डिफरेंस, यहां पर भी कितना का डिफरेंस, तो यहां पे हो गया आपके 14 का डिफरेंस, यहां पे कितना, तो यहां पे बोलोगे बाबू 30 का डिफरेंस, और यहां पे कितना होगा और यहां पे कितना होगा, यही हमको चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो कितना बाबू 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो बोलो तो 16 आ गया। तो आगे भी डिफरेंस जो दोनों इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना होगा वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो बाबू 10 और 4 14 होते हैं। ठीक है, 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए, 14 16 30 हो गए। यहां पे तो 10 यहां बढ़ा 6 बढ़ के 16 हो गया, तो 16 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना होगा बाबू 22। अब 22 और ये कितना हो जाएगा तो बाबू ये हो जाएगा 52। यानी इन दोनों को जोड़ करके ये नंबर आ सकता है ना, 48 और 52 को जोड़ के क्या आ सकता है 100 आ सकता है। तो यही तो निकालना था, और 100 यहां आएगा। अगला जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 28, 28 52 कितना हो जाएगा 80, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 80, 80 में 100 में 80 जोड़ दिया तो कितना मिलके आ गया 180। तो ये कहानी आपकी चल रही होगी, ये कहानी क्या होगी आपकी चल रही होगी। तो इस तरह से चीजें आपके पास हो रही हो। अब यहां देख लो, यहां कितना बाबू 17, 43, 81 और 131। ठीक है, इस तरह से चीजें दी गई है, और यहां पे बोला गया कि भाई यहां पे क्या होगा। तो सबसे पहले यहां से यहां का डिफरेंस हमको चाहिए, यहां से यहां का डिफरेंस चाहिए। तो कितना कहोगे भाई 13 में से 7 गया तो 6 बच गया, और 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2 बच गया, 26 हो गया। ठीक है ना, 26 हो गया, सॉरी यहाँ पे 81 है। ठीक है, अब यहां से यहां चले आओ। ठीक है, अब यहां पे कितना भाई 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और यहां पे कितना भाई 7 में से ये कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, ये कितना 38 हो गया। यहां से यहां चले जाओगे तो यहां पे कितना भाई 0 और ये कितना 8 5 13 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब चीजें और ज्यादा आसान होगी। कैसे, तो यहां से ये नंबर को हमको निकालना है। यानी इन दोनों का गैप इतना आया, 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 इन दोनों का गैप इतना है। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे करने के लिए बाबू इन दोनों का गैप निकालना है कि कितना बढ़ रहा है भाई, तो कितना बढ़ा 12, यहां से कितना बढ़ा भाई तो 12, तो यहां से काहे नहीं तुम 12 बढ़ाओगे, 12 बढ़ाओगे ना, तो बढ़ाओ 12 यहां बढ़ाओगे। 12 और 52 कितना हो गया 62। इसमें क्या करो 62 को ऐड कर दो, इसमें क्या करोगे 62 को ऐड कर दो, यानी 131 62 को जोड़ देना है, आपका आंसर आएगा 131 और 62 को जोड़ना है, क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा आपका। तो ये कहानी है गुरु, डिफरेंस बेस यानी डबल डिफरेंस की जो सीरीज होगी, एक बार में तो पता नहीं न चल रहा है। 17 से 43 आया तो 26 बढ़ के, 43 से 81 आया तो 38 बढ़ के, 81 से 131 आया तो 50 बढ़ के। भाई बढ़ तो रहा है, लेकिन सीक्वेंस हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना बढ़ा, 26 38 50, ठीक है, वो नहीं पता चला। तो अगर हम इसका डबल डिफरेंस यानी नेक्स्ट डिफरेंस हम निकालते हैं तो उसमें पता चला कि हर संख्या अपने से 12 ज्यादा हो रही है। 26 से 12 38 हो गया, 38 से 12 50 हो गया, 50 से 12 62 हो गया। तो इस तरह से 62 131 कितना हो जाएंगे भाई 193। इस तरह से सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, इस तरह से सीरीज आपको मिलने वाली है। चलो यहां जाओ, यहां पे डिफरेंस 8 6 14, ये कितना 16, 8 6 14 8 16। यहां पे देखो कितना बढ़ाइए 8 बढ़ा, तो 8 हम फिर से बढ़ा दे क्या, तो 24 कर दे क्या, इसको 24 कर दे क्या, तो 24 कर दीजिए ना सर। 8 यहां 16 यहां तो 24, 8 बढ़ के यहां से 8 बढ़ के 24 24 24 कितना हो गया भाई 54, सॉरी 54 कितना हो गया 54, 6 14 30 54।
ठीक है 54। ये कितना 6 14 कितना भाई 8, सॉरी इसमें 6 में 8 प्लस करेंगे तो कितना 14, 14 में 16 प्लस करेंगे तो कितना 30 और 30 में 24 प्लस करेंगे तो 54 आ सकता है। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है कि नहीं बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का एक और आंसर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बताइए जल्दी, हाँ कि ना। देखिए नंबर सीरीज मल्टीपल आंसर्स देते हैं सर, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉग नंबर एनालॉगी हो गया, ये सब मल्टीपल आंसर देते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, डिपेंड कौन करता है, आपके ऑप्शंस क्या रहे हैं। देखो गुरु, इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है कि नहीं, उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं। एक ऑप्शन का इस पे एक चर्चा और कर रहा हूं मैं कि इसका आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो यहां जाओ, हमने लिखा था, कितना लिखा था भाई 6 लिखा, हमने 14 लिखा, हमने कितना लिखा 30 लिखा। हमने क्या किया, यहां डबल डिफरेंस है, 8 से 16 8 का डिफरेंस, 16 से 24 8 का डिफरेंस, और 24 हमने जोड़ दिया 54 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या करोगे, यहां से यहां का डिफरेंस कितना 8, यहां से यहां का डिफरेंस कितना 16। अब देखो यहां से कितना का गुना है, 2 गुना 8 दूना 16 बढ़ा, 8 बढ़ा फिर 16 बढ़ा, तो फिर 32 काहे नहीं बढ़ सकता है, 32 काहे नहीं बढ़ सकता। अरे 8 बढ़ा ना भाई, 8 दूना 16 बढ़ा ना दूसरा नंबर पर, और दूसरा नंबर से 16 दूनी 32 बढ़ेगा ना भाई, तो इस तरह से ये भी आ सकता है। तो 32 52 कितने हो जाएंगे भाई 62 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, एक बार 8 बढ़ाया 16 बढ़ाया फिर 32 बढ़ा दिए, इस तरह से चीजें हो रही है। और भी चीजें, और आपका एक हमने 8 दूना 16 और 16 दूनी 32, यहां पे ये बढ़ा दिया। 24 वाला भी हमारा आंसर सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस कौन मिल रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नंबर सीरीज क्या है नहीं है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, तो नंबर सीरीज के बाबू जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बनने वाले हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो हर जगह मिलने वाले हैं, और इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे हम लोग। नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कहां पे मिलेंगे, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको रेलवे वाले एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, एसएससी वाला एग्जाम में मिल सकता है, और फिर बैंक आपको बिहार एसएससी वाले एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें मिल सकते हैं। तो ये सारी जगह पे आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ दो हमने करवाया है आपको, नंबर सीरीज का 2 ही हिस्सा करवाया है, एक डिफरेंस वाला और एक डबल डिफरेंस वाला। उसके और भी पहलू हैं, ठीक है, उसके और भी पहलू, उसको देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। ठीक है, और कहीं जाइएगा मत। आपको मैंने बताया अभी कि नंबर्स की बात हो रही थी तो मैंने मैथ की भी चर्चा की थी कि मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसको मोंटी सर ले रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो उसको भी दे जाकर के देख लेना। ठीक है, और हमारी वीडियोस जो हैं, हमारे कॉन्सेप्ट जो है, हमारे अप्रोचेस जो हैं, आपको कैसे लग रहे हैं तो वो हमें बताते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नंबर सीरीज के साथ। किसके साथ, नंबर सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।